मुझे ये बोलते हुए भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वन पीस इज टेकिंग अ 5 मंथ ब्रेक। ये तो ऐसे हो गया जैसे अर्थ सही में फ्लैट हो जाए, जंगल में घूमता कोई ईटी दिख जाए या फिर हिडन कैलिबर कंसिस्टेंट हो जाए। सही में क्रेजी है ये, स्पेशली ऑन अ पॉइंट जहाँ पे वन पीस अपने पॉसिबल एंड पे खड़ा है। ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट बूढ़े होके हॉस्पिटल जा रहे हैं और फैंस की थ्योरीज तो मान लो मून टच कर गई है। और ऐसे में ये 5 महीनों का हॉल्ट जहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक हेल्दी ब्रेक है, तो कईयों का यहाँ पे ये मानना है कि ब्रेक तो बस एक बहाना है। असल में इट्स अबाउट जहाँ पे टीम एंड ओडा ये ब्रेक लेके वन पीस के आने वाले एंड को डिसाइड करने वाले हैं। बट यार आई डोंट नो कि ये थियरी कितनी सच है, बट लेट्स से देयर इज अ 1% चांस ऑफ इट बीइंग ट्रू। तो भाई कैसा होगा वन पीस का एंड, आज इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं। अब फ्रैंकली बताऊं तो यार मैं वन पीस को फॉलो नहीं कर रहा, और ऐसे में ये इंस्टा के स्पॉइलर पेजेस भाई तुम्हारे लिए तो ना गरुड़ पुराण में भी अलग से सजा है। मतलब जहां देखो तुम डायरेक्ट सीन ही पोस्ट कर देते हो, जिन्हें मैं ऑब्वियसली स्किप तो कर देता हूं, बट एक मिली सेकंड में वो तो होता है ना कि तुम्हें दिख जाता है कि हाँ भाई क्या नेक्स्ट लेवल की चीजें चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कोई स्काइप या पे छोड़ा हुआ है, वानो आर्क खत्म करके बैठा हूं यार, वो तो काम के चक्कर में बस कैच अप नहीं कर पा रहा। एंड दैट्स व्हाई मेरे लिए तो ये ब्रेक एक थोड़ी गजब की चीज है, क्योंकि नाउ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कैच अप। लेकिन यार सिर्फ वन पीस नहीं, बाकी और किसी भी फिक्शन या किसी भी गेम के अंदर ना मेरी एक ही आदत ये है कि जब कभी भी मैं किसी नई चीज को देखता हूँ या किसी गेम वगैरह कुछ भी ऐसा फिक्शन को मैं कंज्यूम करता हूँ ना, तो उसके बाद जाके मैं काफी ज्यादा अच्छा खासा टाइम उसके फैंडम और डिस्कशंस पे जरूर बिताता हूँ। और ऐसे में मैंने कई बार ये थ्योरी पढ़ी है कि वन पीस की एंडिंग लाफ टेल पे जरूर लिखी है, लेकिन सैडली एट द एंड नो वन गेट्स टू गेट द फाइनल लाफ, क्योंकि एंडिंग में बैठा है किसी का एंड, स्पेशली फ्रॉम द स्ट्रॉ हेड्स क्रू। एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि कोई ना कोई स्ट्रॉ हेड मेंबर मरने वाला है। और क्रू की भी अगर बात करें ना, तो यहाँ पे हर किसी का एक सेपरेट येट इंटरेस्टिंग गोल है, जिनमें पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली और बहुत ही विजिबली डिफर करते हैं। और इन सब के बीच में भी जो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर नामी और उसाप तो बहुत ही नीचे रह जाते हैं, जिनके बीच में हालांकि कई सारे लोग चॉपर को भी उनके साथ में डाल देते हैं। बट हमें ना ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी चॉपर को कभी नीड होती है ना, तो ही कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉन्स्टर इफ ही वांट्स। तो ऐसे में बचते हैं नामी और उसाप। लेकिन याद करो कि यहाँ पे उसाप का ड्रीम क्या था, ही वांट्स टू बी अ ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी, और वॉरियर की लाइफ में सैक्रिफाइस का ना होना इनएविटेबल है। तो ऐसे में ना ये होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं कि मे बी उसाप विल डाई एट द एंड, जो कि हो सकता है क्रू के किसी मेंबर को बचाने के लिए या फिर स्पेसिफिकली लूफी को बचाने के लिए उसाप विल सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। लेकिन अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि सैक्रिफाइस किस चीज के लिए। आई मीन कोई तो ऐसा मोमेंट होगा ना कि सैक्रिफाइस की सिचुएशन बने। तो यहाँ पे मैं ओडा सेंसे को कोट करता हूँ कि द बिगेस्ट बैटल इन वन पीस हिस्ट्री इज अबाउट टू कम येट। आई गेस अभी के लेटेस्ट आर्क्स में जो भी कुछ हो रहा है, जितने सारे कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइंस आ रही हैं, ये तो पक्का है कि क्रेजीनेस का जो बार है वो बहुत ही ऊपर सेट होगा। और जैसे कि मैंने खुद भी अपनी कई सारी प्रीवियस वन पीस वीडियोस में पहले भी बोला है कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं और सबके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऐसे में इन सबको मिलाकर एक प्लेट में लेके आना पहले तो यही अपने आप में बहुत क्रेजी है। उसके ऊपर से इन सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज को जस्टिफाई करना इज होल अदर लेवल ऑफ ब्रेन रॉट। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इसी टाइप का ये सिनेरियो ये तो पक्का कर देता है कि वॉर काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ डेथ्स एंड सैक्रिफाइसेस। जहां पे अगेन एक और बड़ा क्लेम ये आता है कि द फाइनल विलन विल बी द रेड हेयर पायरेट्स, जिसमें स्पेशली शैंक्स को लेकर एक ट्विस्ट आएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि मे बी शैंक्स कर्स्ड है, उसका कोई जुड़वा भाई है, या फिर ये शुरू से ही ना शैंक्स का एक टेस्ट है जो कि वो लूफी के साथ कर रहा है, ताकि वो एट द एंड ये देख सके कि इफ ही ट्रूली डिजर्व्स टू बी द किंग ऑफ द पायरेट्स और नॉट। और सच बताऊं तो फाइनली जब से लोगों ने वो शैंक्स वर्सेस किड वाली फाइट देखी है, और उस पूरी बैटल के अंदर पहली बार शैंक्स का एक ऐसा फेस देखा है जो कि होलसम नहीं बट टेरिफाइंग है, तो आधे लोग तो भाई उस सीन को देखकर ये मान ही चुके हैं कि यही बंदा है भाई मेन विलन। बट यार मुझे पता क्या लगता है कि ओडा सेंसे की जो राइटिंग है ना, वो इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती। आई मीन अब यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि शैंक्स एंड लूफी के बीच में शायद छोटे मोटे कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, बट कुल मिला के पूरा यही कह देना कि एट द एंड शैंक्स विल बी द मेन विलन, आई थिंक इट्स वे टू प्रेडिक्टेबल। और हाँ, प्रेडिक्टेबल से ये भी याद आया कि आजकल ना वन पीस के अंदर एक टाइम ट्रेवल का भी सीन उठ रहा है। आई थिंक मैंने शायद कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी जहाँ पे ये वॉइड सेंचुरी में जाने की बात हो रही थी। और जैसे कि मैंने बोला यार कि मैं वानो के बाद वन पीस को फॉलो नहीं कर रहा, और इसीलिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो कहना होगा कि अगर इसके अंदर ये टाइम वाला सीन आया, तो फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वन पीस का एंड जल्दी होगा। क्योंकि तुम खुद ही सोचो यार, इसकी स्टोरी की करंट टाइमलाइन के अंदर ही इतने सारे कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन सब कुछ चल रहे हैं, और ऐसे में अगर इन्होंने ये बीच में पास वाला एंगल डाला, तो एटलीस्ट फिर यहाँ पे 2-4 टेंजेंट्स को तो टच करना जरूरी होगा, जिसमें एग्जांपल के लिए जॉय बॉय की कहानी, वॉइड सेंचुरी की पूरी हिस्ट्री, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करे बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। और फिर ऑब्वियसली अगर उन सारी स्टोरीज को टच करेंगे तो फिर उनके अंदर अपने अपने कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और उन सारी चीजों के साथ जब मेन स्टोरी लाइन के एंगल्स भी जुड़ जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, और उनको एंड करने में या फिर उनको
कंक्लूड करने में टाइम भी उतना ही जाएगा। बट फिर भी यार एज अ वन पीस फैन मैं तो यही बोलूंगा कि जैसा भी कुछ होगा देखने के लिए हम तो यहाँ पे बैठेंगे। और ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होने वाली है, या तो वन पीस का एंड एक ऐसे नोट पे खत्म होगा कि जिससे पूरी दुनिया की एनिमे से लेकर फिक्शन इंडस्ट्री सब कुछ हिल जाएगा, और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो फिर ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा कि आने वाले कई सालों तक लाखों करोड़ों लोगों का किसी भी फिक्शन की एंडिंग से भरोसा ही उठ जाएगा। बट खैर वन पीस का एंड जब होगा तब होगा, अभी तो इस वीडियो का एंड आ गया। तो वन पीस के एंड, वन पीस की थ्योरीज या फिर इस वीडियो के ऊपर आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।